लकी हो जाता है, लेकिन माताएं विवेक कोई बात नहीं है, भगवान ने जो दिया आपका मार्ग चालू हो, खुश हो तुम। देखिए बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर जो भी हुआ भैया, अच्छा लड़की नहीं लक्ष्मी है। और व्यासपीठ बालाजी का आशीर्वाद है। ये बेटी बहुत रोती थी, ठीक है, आगे इसका हाथ भी मिल जाएगा साथ, ठीक है, आगे इसका सहारा भी मिलेगा। देखिए जब कुछ अच्छा होगा, रोती थी बहुत ज्यादा ये बेटी, लेकिन भगवान सबकी सुनते हैं, ईश्वर सबकी पुकार सुनते हैं और सबके आनंद में हमारा जब काल पकड़ता है ना, तो उसकी पकड़ने से काल के भी काल भगवान ही चुना सकते हैं। काल के भी काल कौन है? आपको काल के से काल से छुड़ाने वाला कौन है? सुदर्शन से काल रूपी मगरमच्छ का नाश हो गया। सुदर्शन चक्र से काल रूपी मगरमच्छ का नाश होगा। इसका अर्थ यह है, मन भगवान सुखदेव कहते हैं राजन, इसका अर्थ यही है कि तुम्हारी दृष्टि जो सुदर्शन अर्थात सभी में प्रभु के दर्शन करने वाली होगी, तभी तुम काल के मुख से मुक्त हो सकोगे। काल के मुख से मुक्त जब आप सभी में भगवान के दर्शन करोगे, तब तुम भी तब काल को जीत लोगे। तब काल को जीत पाओगे कब? तब भगवान का सम्य स्वरूप देखोगे। तब सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जोर। सभी के अंदर कथा में आनंद आ रहा है, सभी के अंदर। मैं तो साथ ही बताऊं ना, कल मैं बेहाल था, मुझे नहीं पता था मैं चल जाऊंगा आज सुबह। सवेरे भी मैं थोड़ा थका हुआ था, अंदर बहुत ज्यादा, लेकिन क्या करूं, आपका भाव भक्ति देखकर, आपका समर्पित भाव, और ये व्यासपीठ में इतनी एनर्जी है कि मरे को भी चिंता और महाराज बूढ़े को भी जवाब कर देते। ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल क्या बिगाड़ सकता है? तात राम ने इधर भूपाला भुवनेश्वर कालों का काल। बेटा बेटा कथा चल रही है, ज्यादा भीड़ नहीं लगाओ, से जल्दी आए जल्दी चले। कथा में विघ्न आता है, शांति से बैठो महाराज। अरे ऐसे ज्ञानी पुरुष का काल भी क्या बिगाड़ सकता राजन? जिसके हृदय में सबके प्रति भगवत भाव जागृत होता है, वो काल के मुख से भी मुक्त हो जाता। भगवत भाव सभी के कल्याण का अगर होगा, तो मैं आपको आज वचन देता हूं कि वो काल के मुख से भी बच जाएगा। सब में श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करते करते उसको अपने में भी श्री कृष्ण का दर्शन होने लगता है। सब में भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करते करते उस जीव को भी
अपने आप में भगवान का दर्शन होने लगता है। अपने समुद्र में श्री कृष्ण का दर्शन करोगे तो काल तुम्हें मार नहीं पाएगा। निर्भय रहोगे, निडर रहोगे, परेशान नहीं रहोगे। तो भाई परेशान निर्भय रहोगे। शरण में आए हुए गजेंद्र का जिस प्रकार उद्धार भगवान ने किया, ठीक उसी प्रकार शरण में जाने से सभी जीव का प्रभु उद्धार कर सकते। लेकिन जाना तो भगवान बगैर भगवान के। अरे क्या करते हैं सुन भाई, बात नहीं है भाई। जा रहा है उसे जा कथा में थोड़ा दिलाना, कथा टूट जाता। कोई प्रसाद ले तो ठीक है, नहीं ले है ना, क्षमा करना। आपसे नहीं, आप मेरे पूज्य बैठे हुए आप कथा में क्या तार टूटता है। अच्छा उनको कोई लेना देना नहीं है। देखो कथा नहीं सुन रहे, लड़कियों को पकड़े उसी बन जा रहे, उनको कोई लेना देना नहीं। यहाँ तक आए हैं, उनको आशीर्वाद है, भगवान उनको सद्बुद्धि दे, बच्चे के प्यार में और बढ़िया आनंद ले तो जाके। राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग बुलावन हारी। राम कथा कर बिटक उठारी, सादर सुनकर राजकुमारी। राम कथा संस्कृत समाना, संत चकोर करेंगे पाना। ऐसे संशय कीन भवानी, महादेव तब कहा भगवान। राम कथा जैसी कोई कथा है नहीं। भगवान का नाम दो शब्दों का है, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये तीन तीन चार चार शब्दों के, लेकिन भगवान का नाम केवल राम। माने कल्याण के लिए बहुत बड़ा मंत्र है। जो इसका सहारा लेता है ना मां, वो बाबा हनुमान की तरह अमर हो जाता है। गुरु स्वामी महाराज के बराबर अमर हो जाता है। मतंग ऋषि नारद ऋषि के अमर हो जाता है। वो गजेंद्र अपने पूर्व जन्म में इंद्रधुम्न का महाराज इंद्रधुम्न नाम का एक राजा था। जो इस समय गजेंद्र है, वो पहले जन्म में इंद्रधुम्न नाम का राजा था। वो ध्यान में बैठा हुआ था कि वहां अगस्त मुनि आ गया। कथा सुनाऊं कभी। गजेंद्र पूर्व जन्म में एक राजा इंद्रधुम्न था। वो ध्यान में भजन का मगन था। ठीक उसी समय अगस्त मुनि आ गए। राजा ने उठकर उनका स्वागत नहीं किया। अटो भाई, राजा ने उठ के उनका स्वागत नहीं किया। अरे पीछे जाओ भाई, जगह बहुत बड़ी, जाओ। स्वागत नहीं किया। तो मुनि का ये व्यवहार अपमानजनक लगा। मुनि को ये व्यवहार कैसा लगा? भगवान से भी अधिक उनके भक्त का सम्मान किया जाए, भगवान से भी अधिक उनके भक्तों का सम्मान किया जाए। पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से ये चेतन नहीं होती। पत्थर की मूर्ति से सद्भाव रखने से वो मूर्ति चेतनमय होती है। तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं हुई?
एक पत्थर की मूर्ति चैतन्य हो जाती है, और ये तो जीती जागती चलती फिरती मूर्तियां, अगर इनके प्रति सद्भाव रखोगे तो इन्हें तो चैतन्य हो। भागवत भगवान में और भागवत कथा में भगवान सुखदेव ने राजा परीक्षित के सामने ये प्रसंग रख दिया। बोले राजन, अगस्त मुनि को बुरा लगा तो उन्होंने उस राजा को श्राप दिया। अगस्त मुनि को उस समय बुरा लगा तो उस राजा को श्राप दे दिया, क्योंकि मेरे आने पर भी जड़ सा बैठा रहा, मेरे आने पर भी तू जड़ की तरह बैठा, अतः अगले जन्म में तुझे पशु का जड़ अवतार प्राप्त होगा। एक चीज और बता दूं, हमें आपको मालूम नहीं है हमको आपको कौन किस भाव से देखता है। इतनी बड़ी हमारी भक्तों की संतों की महामंडली है, इतना बड़ा संसार है, लेकिन इस संसार में हमको आपको किसको कौन किस भाव से देखता है। अगर आपका भाव, जैसे आज हमने क्या कहा, धर्म को, और रात का जो हमारा सेवक है हमने गजब कर दिया जी, है उदार, जी क्या है, रुका नहीं है। जैसे माता के आंचल में दूध हो और उसका बेटा आ जाए और बेटे को देख के माता के आंचल का दूध की धार अपने आप निकल गई। ये भक्ति का उदार भाव, भक्ति दिखाने के लिए नहीं, भक्ति करने के लिए, सेवा करने के लिए, दिखाने के लिए नहीं। अरे उसकी तो 1000 आंखें लगी है, हमें देखा। अब ऐसा नहीं कि आप कौन कथा क्या सुन रहे हो जी, आज मैं आपको व्यासपीठ से कह रहा हूं, हमारी दृष्टि में सब कि इस कथा को कौन कैसे पी रहा है। राम नाम लड्डू, गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सब। जैसे कल हम उस पंडाल में बैठे हुए थे, महाराज जी की दृष्टि हमारी दृष्टि टूट गई। 1.5 घंटा हो गया, महाराज जी विराम पे आए, तब हम उस भूमि को हमने नमन किया, साष्टांग दंडवत किया। कैसे किया था? बैठने के लिए व्यासपीठ के ऊपर सोफा डाला, भारों का नहीं, फिर साइड में सोफा। हमने कहा नहीं, कहां बैठोगे? हमने तो पृथ्वी माता पे आसन। आप वहां पर विशेष स्थिति नहीं, आप भागवत कथा के श्रवण रसिया याचक हैं। आप वहां याचक, ओनली याचक, वहां विशेष अतिथि नहीं, फलाने वाला नथिंग। आप केवल एक विशेष रसिक कथा के श्रोता है, और श्रोता बन के रहोगे, सुनने में भी आनंद आता। महाराज दूसरी महाराज जी की एक एक शब्द चुनिंदा था, एक एक शब्द चुनिंदा बोलते थे और पार हो था। सदके आनंद में बोलते,
आपसे वही तो अनुरोध है कि जब पत्थर की मूर्ति के प्रति सद्भाव रखने से वो चेतन हो जाता है। बालाजी सरकार की मूर्ति पत्थर की है, लेकिन आपकी भाव भक्ति से वो चेतन हो गया। वो उसमें जीव आ गया, वो बात करती है, बतियाती है। तो आप तो उठते बैठते जागते सोते चलते फिरते भगवान के स्वरूप बैठे, तो चेतन के प्रति सद्भाव रखने से ईश्वर की प्राप्ति क्यों नहीं होगी। अगस्त मुनि ने महाराज एक राजा को जहां भी क्या दे दिया, श्राप दे दिया, जा तू पशु हो जा। पूर्व जन्म में गजेंद्र ने बहुत भक्ति की थी महाराज, अब आ गई। आपकी जो भक्ति है ना दादी, ये अमर रहेगी। हम तो कथा बोलते हैं, कहते हैं, आप बैठ के कथा सुनते हो, जितनी हम बोलते हैं उतनी आप सुनते हैं, और जितने टाइम हम भजन करते हैं आपका भी भजन हमारे बराबर। बढ़कर कहने वाले से सुनने वाला बराबर, वक्ता से बड़ा श्रोता बड़ा। ये वेदों में लिखा हुआ है। आप अपने आप को कभी छोटा मत मानना। एक चीज और कह देता हूं, कभी ऐसा मत मानना कि व्यासपीठ से आपके चेहरे नहीं पहचाने जा रहे हैं। व्यासपीठ से आपका एक एक चेहरा पहचाना जाता है, भले ही दृष्टि से दृष्टि न मिलती हो, लेकिन चेहरा समझ में जाता है। अतः गजेंद्र योनि में भी उसे अंत काल में प्रभु का स्मरण हुआ और बोलते हैं उसका उद्धार हुआ। यो तो वो बहुत भजन, धर्मात्मा राजा बहुत भजन जी। अच्छा पाएंगे, थोड़ा चेहरा बदला हुआ है आपका, चलिए क्षमा करेंगे। कथा पार्क जी है हमारे मित्र, मोबाइल प्लीज, और हमारे साथ रहे नौकरी की, और लंबा सफर हो जाता है, चेहरे में बदलाव, तो क्षमा करेंगे इसके लिए। मुझे चेहरा समझ रहा था मैं, पर क्या होता है, प्रभु का स्मरण हुआ और फलतः उसका उद्धार होगा। कब? जब आपकी इस जन्म की भक्ति अगले आने वाले जन्म में आपको इसका लाभ। आज हम अपने पूर्व जन्म के प्रारब्ध से बालाजी धाम में बैठे, हमारे अभी ये मित्र आए, हमारा निश्चित आज के दिन का, पूर्व जन्म का और इस क्षण का कोई न कोई संस्कार होगा। जब इस समय इतने टाइम पर भागवत कथा चल रही होगी, आपका हमारा मिलन एक लंबे अरसे के बाद 2009 में मैंने इनके साथ, वैसे तो हम लंबे टाइम से साथ रहे, ये भी एजुकेटिव पोस्ट पर रहे, हम भी बाहर रहे, इधर रहे उधर रहे। 2009 में मैं आपके साथ मुरैना में था, तो 2009 और आज कितनी हो गई, कितना टाइम हो गया, 16। तो भैया 16 साल में तो माने 1.5 शतक पूरा निकल गया। और फिर बुढ़ापे का जीवन तो ऐसा होता है कि इसमें तो चेहरा मोहरा डे बाय डे चेंज होता है, डे बाय डे। बोलो सच्चिदानंद भगवान। तो भगवत कृपा के अलावा और हमारा आपका मिलन आसानी से नहीं हो सकता। आज बात आ रही थी कि जब प्रभु की दया कृपा बरसती है, तब हमारा आपका योग संयोग और इस तरह से मिलना जुलना हो पाता। ठाकुर जी का पहले स्वप्न में अनुभव होता, भगवान
भगवान के पहले स्वप्न में अनुभव होता है। अनुभव कब होगा? तब ठाकुर जी का चिंतन करेंगे, तब उनका कीर्तन करेंगे, तब उनकी कथा सुनेंगे, तब सत्संग में बैठेंगे, तब संतों के साथ रहेंगे, तब महापुरुषों के साथ रहेंगे, तब। जब तक ठाकुर जी का सपना आ ही नहीं सकता और संसार के साथ रहेंगे तो संसार के सपने आते जाते। संसार के सपने गोपाल साथ नाम वाली में भगवान का एक नाम क्या है महाराज? भक्तान। भक्तान महा अर्थात भगवान ने गजेंद्र को सारूप भक्ति के लिए सत्य अपना स्वरूप दिया। जैसे मैंने कहा ना, जब बेकंत में देकर हारे, विधि हरि समुन चावल हारे, सूरी जानो ताए देव जनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई, तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन, जानत भगत भगत और चंद। ठीक है, जिस पर परमात्मा की दया कृपा हो जाए वो भगवान का स्वरूप पा जाता है। महाराज पा जाता है। इसलिए मैं आपसे भगवान की लीलाएं अनंत अनंत, अपने ही जैसा रूप दे दिया। गजेंद्र को मोक्ष प्रदान। गजेंद्र कौन है? एक पशु है, हाथी है, लेकिन गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की। वो सरोवर से, जब सरोवर में फंसा था और गिरा, उसका पैर पकड़ा था। और जानते हो गिरा का क्या मतलब होता है? जब हमारा काल नजदीक आता है तो काल सबसे पहले हमारा पैर पकड़ता है। क्या करता है? गजेंद्र का काल उस सरोवर में था और उसने महाराज गिरा में गज का पैर खींच रहा है, लेकिन भगवान का ध्यान किया, स्तुति की। सरोवर में दीनहीन होकर भगवान की अन्य प्रकार से भक्ति की। बगैर भक्ति के भगवान का मिलना और संतों का मिलना, महापुरुषों के दर्शन, संतों के दर्शन और महात्माओं के दर्शन, ये आसान नहीं हो सकता। आसान जल्दी होते हैं जब भगवत कृपा होती है। भगवान ने गजेंद्र का सारी मुक्ति दी है, अपने ही जैसा रूप दे दिया है। गजेंद्र की भांति तुम भी दीनता और व्याकुल से गजेंद्र स्तुति करोगे तो परमात्मा की प्राप्ति आवाज। अच्छा, भक्ति के मार्ग में क्या चाहिए? दीनता, सद्भाव, समर्पण भाव, बिल्कुल शरणागत, हैंडअप, माने एकदम फ्रैंक, नॉट इफ एंड बट, किंतु परंतु का कोई स्थान है ही। भक्ति के मार्ग में किंतु परंतु के लिए